My dear students, today we discuss डाईएजोनियम साल्ट। अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो जो हमारा लेसन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया अमाइन के ऊपर। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों का डाईएजोनियम साल्ट। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम सिंथेटिक टूल कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के लिए यह हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो हम फोकस देंगे डाईएजोनियम साल्ट पे। सबसे पहले समझेंगे कि डाईएजोनियम साल्ट होता क्या है। तो अगर हम देखें तो डाईएजोनियम साल्ट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। Ar एरोमेटिक रिंग है, N2 जो N2 होता है ये कहलाता है डाईएजो ग्रुप, और X नॉर्मली हाइलाइट होता है, बट ऐसा नहीं है कि केवल हाइलाइट ही हो। X का मतलब हो सकता है Cl, Br, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, ये सभी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ArN2X is the general formula of डाईएजोनियम salt, and डाईएजोनियम salt is an important organic tools या important compound to prepare, या कहोगे कि इट यूज टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो जो कि हम ए लॉट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इसे हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम समझें कि आखिर हम डाईएजोनियम साल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जनरली डाईएजोनियम साल्ट कैन बी प्रिपेयर बाय द प्रोसेस डाईएजोटाइजेशन। इसे हम डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम करते क्या हैं। तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है एनिलीन। एनिलीन यानी आपका हो गया, ये आपका है एनिलीन। हम इसके ऊपर डालते हैं एक मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। एक्चुअल हम डालते हैं नाइट्रस एसिड, बट हमने कहा था कि नाइट्रस एसिड प्रीवियस वीडियो में अनस्टेबल है, इसको इन सिटू बनाया जाता है। इन सिटू बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, NaNO2 प्लस HCl, जहां से बन जाता है HNO2 और निकल जाता है आपका NaCl। तो हम यहां लेते हैं ए मिक्सचर ऑफ NaNO2 ऑब्लिक HCl। निश्चित है कि हमें मिलेगा HNO2 प्लस HCl। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे कि यहां का जो टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या ये कहो 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। चूंकि इतना कम टेम्परेचर देने के लिए हमको ये आइस बाथ यूज करना पड़ता है। क्या होगा मैकेनिज्म देखो, 2H यहाँ है, 2H यहाँ है, ये 4H O2 को लेके बना लेंगे 2H2O, और ये N से ये N अटैच हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे डाईएजो। निश्चित है कि N जब ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू से चार्ज हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिनसे Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो ये जो बना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। तो हम कहेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर डाइजोनियम साल्ट। तो कहेंगे कि वेयर प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एनिलीन भी ले सकते हैं, हम RNH2 भी ले सकते हैं। व्हेन प्राइमरी एमाइन लाइक एनिलीन treated with a mixture of NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius, it get converted into corresponding diazonium halide. Clear? And the process is known as diazotization. अब अगर हम देखें
तो ये जो हमारा डायजोनियम साल्ट होगा, अभी हमने कहा कि हाईली अनस्टेबल होगा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, बट दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दो स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। पहला इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जो हम इसके दो स्टेप पढ़ेंगे, एक होगा रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन जो है एजो ग्रुप की वजह से होगा, इसे कहेंगे रिएक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, यहां क्या होगा, जैसे मान लो आपका ये डायजोनियम साल्ट है, निश्चित है कि ये जो एजो ग्रुप होगा ये डिस्प्लेस हो जाएगा और न्यू कमिंग कोई ग्रुप आ जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप। इस रिएक्शन हम देखेंगे कि एजो ग्रुप रिटेन रहेगा, रिमूव नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। तो हम दो स्टेप में केमिकल प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे। पहले हम लोग चलते हैं रिएक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप। अब इसमें हम देखें कि अलग अलग हम डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे और अलग अलग हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो पहला अगर हम देखें कि रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, निश्चित है कि एजो ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, निश्चित है कि अगर हम डायजोनियम साल्ट दैट इज C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहला है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के ऊपर अगर हम वाटर डालते हैं, इसे हीट करते हैं, निश्चित है कि इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H5OH, निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस और बन जाएगा HCl। तो हम कहेंगे इट गेट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दैट इज बेंजीन डायजोनियम साल्ट हीटेड विथ वाटर इट गेट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। अब हम सेकेंड रिप्लेसमेंट देखें। अब इसमें हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। निश्चित है कि अगर एजो ग्रुप हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो डायजोनियम साल्ट किसमें बदल जाएगा, बेंजीन डायजोनियम साल्ट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो कहोगे कि बेंजीन आर प्रोड्यूस, इस केस में जो बनेगा वो बेंजीन बनेगा। कैसे, निश्चित है कि अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए हमको कोई ऐसा लेना पड़ेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता हो लेकिन इसको रिड्यूस करता हो। जैसे अगर हमने ले लिया C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। अगर हम इसके ऊपर ले लेंगे H3PO2, अगर हमने ले लिया H3PO2 प्लस H2O, निश्चित है कि यहाँ H3PO2 जो है H3PO3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और यहाँ का एक H यहाँ आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 में, निकल जाएगा आपका N2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में। तो H3PO2 इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड यहाँ का जो H होगा, निश्चित है कि यहाँ का जो H रिमूव होगा वो C6H6 बना लेगा और एक H जो रिमूव होगा वो बना लेगा HCl। तो हम कहेंगे कि when benzene diazoxide chloride treated with H3PO2 and water it get converted to benzene, जहां H एजो ग्रुप को डिस्प्लेस किया और इस तरीके से डायजोनियम साल्ट जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमने ले लिया C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर हमने अल्कोहल ले लिया
CH3CH2OH ले लिया। निश्चित है कि CH3CH2OH लेंगे ये ऑक्सीडाइज होगा। पहले हमें क्लियर देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में। यहाँ का जो 2H निकलेगा, एक H इसको पकड़ेगा, क्या बना लेगा HCl, और एक H यहाँ आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 प्लस N2। तो कहोगे कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन टेक प्लेस इन टू वे, आइदर बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H3PO2 और एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और इसके जो 2H होंगे इनको रिड्यूस कर देंगे। क्लियर। अगला देखें, रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन, रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। अब यहां देखिए कि ये जो है, अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक को हम कहते हैं सेंट मेयर रिएक्शन और एक को कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अगर हम सेंट मेयर की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि when C6H5N2Cl treated with CuCl in presence of HCl, या हम कहेंगे C6H5N2 positive Cl negative treated with CuBr in presence of HBr, it gets converted to corresponding chlorobenzene or bromobenzene। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5Cl प्लस N2 निकल जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, C6H5Br प्लस N2 निकल जाएगा। तो इसे हम कहेंगे सेंट मेयर रिएक्शन। दिस आर द सेंट मेयर रिएक्शन। लेकिन वहीं अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह हम केवल डायरेक्टली कॉपर मेटल लेते हैं, दैट इज Cu/HCl या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो भी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ही बनेगा। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे गेटरमैन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे हम, गेटरमैन रिएक्शन। तो कहोगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय क्लोरीन और ब्रोमीन इज in two way by using Saint Meyer reaction or by Getterman reaction. In Saint Meyer reaction, they are treated with cuprous chloride or cuprous bromide in presence of HCl or HBr. But in Getterman, they are treated with copper powder in presence of HCl or in presence of HBr. This is the basic difference between Saint Meyer and Getterman reaction. अब हम देखेंगे रिप्लेसमेंट बाय आयोडो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय आयोडो ग्रुप, ये काफी इजी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। इसमें अगर हम डाई एल्युमिनियम साल्ट लेते हैं और इसके ऊपर हम मात्र KI के सॉल्यूशन के साथ इसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली I एजो को डिस्प्ले करेगा और बन जाएगा C6H5I और आपका निकल जाएगा KCl प्लस N2। तो कहोगे कि आयोडोबेंजीन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटेड बेंजीन डाइजेनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन वेयर एजो ग्रुप डिस्प्लेस बाय I ग्रुप। क्लियर। उसके बाद देखेंगे बाय फ्लोरो, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो। बाय फ्लोरीन, हमको देख रहे हैं कि देयर आर ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डाइजेनियम साल्ट एंड सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, निश्चित है कि अगर हम क्लोरीन को लाना है तो हमको फ्लोरेटिंग एजेंट चाहिए। फ्लोरेटिंग एजेंट क्या होगा, HF प्लस BF3 लेंगे जो मिल के बनाएगा HBF4, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। अब हम डाइजेनियम साल्ट लेंगे C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और अब इनके ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे
HbF4 का क्या होगा मैग्नीशियम, एक HCl को ले लेगा, क्या बना लेगा HCl, BF4 जो है अनस्टेबल होगा जिसको कन्वर्ट हो जाएगा BF3 में, और यहाँ का F एजो को डिस्प्ले कर देगा, बन जाएगा C6H5F प्लस L2। तो इस तरीके से अगर हमको फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमको यूज करना होगा HF प्लस BF3 जो HBF4 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस HBF4 की सहायता से हम एजो को फ्लोरीन के द्वारा डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगला है हमारा डिस्प्लेस बाय सायनो ग्रुप। सायनो ग्रुप निश्चित है कि सायनो ग्रुप के लिए हमें ऐसा केमिकल लेना होगा जिसमें साइनाइड हो, जैसे कॉपर साइनाइड CuCl या KCl भी हम ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको यूज करना है तो सिंपल सी बात है कि बेंजीन डाइजीनियम साल्ट दैट इज C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आर ट्रीटेड विद आइदर CuCl और बाय यूजिंग KCl। क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा C6H5Cl और निकल जाएगा N2 और Cl। अगर आपने KCl लिया है तो KCl निकल जाएगा, Cu लिया है तो CuCl क्यूप्रस क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। ओके, लास्ट इसमें देखेंगे रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। हमने कहा कि रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। अब हम यहां क्या लेंगे, निश्चित है कि हम ऐसा कोई केमिकल लेंगे जिसमें NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो, जैसे हम क्या NaNO2 ले सकते हैं, KNO2 ले सकते हैं, लेकिन AgNO2 लेंगे क्या, तो हम ऐसा लेंगे जिनसे रिएक्शन, अब यहां देखोगे NO2 जो नाइट्रस एसिड का इसका मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बेंजीन डाइजीनियम साल्ट के ऊपर नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग अगर हम कंपाउंड डालेंगे, निश्चित है कि जो रिएक्शन होगा वहां पे जो एजो ग्रुप होगा वो डिस्प्लेस होंगे, और एजो ग्रुप को डिस्प्लेस करने के लिए जो है हम आराम से जो अगर उसको हमको डिस्प्ले करना हो तो सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर मान लो हमने ले लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके ऊपर हम डालेंगे HbF4। निश्चित है कि HbF4 डालेंगे तो क्या होगा कि HCl को लेकर रिमूव हो जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा और एक साल्ट बनेगा जहां पे देखेंगे कि N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अब यहां हम डालेंगे NaNO2, क्या मिल जाएगा, निश्चित है NO2 ग्रुप यहां आ जाएगा, बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या निकल जाएगा L2 और क्या बन जाएगा, तो निश्चित है कि NaBF4 बन जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन इजी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एजो ग्रुप डायरेक्टली नॉट displaced by using NaNO2. First it treated with HbF4 where it did convert into salt, which are treated with NaNO2 converted into nitrobenzene. तो ये जितने भी रिएक्शन थे यहाँ पे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट ए रिएक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप। अब हम देखेंगे ऐसे रिएक्शन जिसमें एजो ग्रुप रिटेंशन हो, एजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट न हो, रिटेंशन हो। सेकेंड क्वालिटी वाली रिएक्शन जो हमने कहा था कि रिएक्शन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप। तो इसमें हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वह है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम बेंजीन डाइजीनियम साल्ट को, जैसे मान लो हमने ले लिया C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
अगर हम इनका ट्रीटमेंट फिनाल के साथ करते हैं, ये आपका हो गया फिनाल, या C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का ट्रीटमेंट एनिलीन के साथ करते हैं, NH2 के साथ, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू एन इंपॉर्टेंट डाइज, पिगमेंट बनाएंगे। कैसे? तो देखो यहाँ का ये Cl को लेकर के क्या बना लेगा, HCl, यहां भी वैसे होगा, यहाँ का H यहाँ पे ये लेके बना लेगा HCl, और ये जो है यानी C6H5, या इसको ऐसे बना लो बेंजीन, ये आपका बेंजीन हो गया, ये N हो गया, डबल बॉन्ड N, और ये अटैच हो जाएगा, और यहां आ गया OH। फिर सिमिलर यहां भी रिएक्शन होगा, आपने ऐसा किया, N डबल बॉन्ड N, और ये बन गया आपका NH2 प्लस HCl। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो बन रहा है, ये एक प्रकार का पिगमेंट बना। ये जो है पिगमेंट जो है, इसमें हमने देखा कि व्हाइट पिगमेंट, तो हमने देखा कि ये जो है जो हमारा ऑरेंज डाई, और ये हमारा येलो डाई। ये डाई का काम क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट का ये ट्रांसमिशन करेगा, तो लाइट के ट्रांसमिशन करने की वजह से ये जो ग्रुप एक स्पेशल कलर का दिखेगा। जैसे अगर आप फिनाल्स के साथ ट्रीट करते हो तो ऑरेंज डाई बनेगा, या अगर आप एनिलीन के साथ ट्रीट करते हो तो येलो डाई बनेगा। तो इस वजह से ये कपलिंग रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ये वेरियस डाइज, पिगमेंट जिसे कहते हैं। क्लियर? दूसरा देखेंगे रिडक्शन। अगर हमने बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट ले लिया, जिस मान हमने ले लिया C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मान लो इसके ऊपर अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया HCl, निश्चित है यहां से जो है क्या निकलेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन से क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? तो निश्चित है कि ये जो है C6H5NH2, और क्या निकल जाएगा, HCl। तो आप देखोगे कि इट गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग फेनिल हाइड्रोजन। तो ये था रिडक्शन किसका, डाइज़ोनियम साल्ट का। तो इस तरीके से हमने देखा कि डाइज़ोनियम साल्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ एरोमेटिक सिंथेटिक कंपाउंड, और इसलिए जो डाइज़ोनियम साल्ट था वो हमारे लिए या हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक रॉ मटेरियल है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जिसकी सहायता से हम एलाटा कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। और इस तरीके से आज के इस वीडियो के साथ हम लोगों का जो लेसन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन क्लियर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे अगले लेसन पे, और अगला लेसन हम लोग का होगा बायो मॉलिक्यूल। ओके, थैंक्स।